हिंदुस्तान अपना विशालतम एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल बना रहा है, लेकिन उससे पहले चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारने का ऐलान कर दिया है। चीन का दावा है कि उसका सबसे नया फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अगले कुछ महीनों में ही नीले समंदर में उतर जाएगा। चीन का दावा तो यह है कि उसने ब्लू वॉर जोन का सबसे घातक हथियार बना लिया है, लेकिन इसके बाद भी जिनपिंग बहुत परेशान है। जिनपिंग के सामने सबसे बड़ा सवाल है, जहाज तो बनाएंगे लेकिन कैप्टन कहां से लाएंगे? एशिया में सिर्फ 2 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला देश है भारत और दूसरा चीन। एक और ताकतवर मुल्क है जापान। जापान के पास भी एक कैरियर है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर कैरियर है। यानी पूरे एशिया में समंदर के सबसे बड़े योद्धा सिर्फ चीन और भारतवर्ष है। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में दोनों देशों की ताकत बराबर, दोनों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बराबर। चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में तैनात हैं। एक है लियाओनिंग और दूसरा शेनडोंग टाइप 2। भारत के भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर की लहरों पर तैनात हैं। पहला है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएसी विक्रांत। दोनों दुनिया के 10 ताकतवर, आधुनिक और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर की सूची में शामिल हैं। आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन चीन बहुत जल्दी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतारने वाला है। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लीड लेने के बाद चीन भूलकर कुप्पा हो गया है। बड़बोला चीन कह रहा है कि फुजियान जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया में नहीं बना। ये समंदर का शैतान है, ये चीन का फुजियान है। जून 2022 को चीन ने अपना तीसरा और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया था। तब चीन ने फुजियान को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। चीन ने इसे अमेरिका के सबसे घातक, सबसे आधुनिक और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से भी आधुनिक और घातक करार दिया था। पिछले साल चीन ने फुजियान को लेकर एक नहीं बल्कि कई प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए थे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चीन में फुजियान को लेकर खामोशी छा गई। फुजियान के टेस्ट में कई खामियां मिली, इसलिए लॉन्च होने के बाद भी फुजियान को समंदर में नहीं उतारा गया। डर दिखाकर और ताकत का प्रोपेगेंडा करके माहौल बनाने वाला चीन कतई नहीं चाहता कि जैसे एयर शो में उसके सबसे आधुनिक चैंगतू फाइटर जेट का धुआं निकल गया, वैसी ही कोई खामी दुनिया फुजियान में देख ले। इसलिए फुजियान को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया गया और अब चीन के सरकारी मीडिया पर एक बार फिर फुजियान के बारे में प्रोपेगेंडा वीडियो और खबरें आनी शुरू हो गई हैं।
ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट जल्द ही समंदर की ड्यूटी में तैनात कर देगा। चीन में बसंत का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी त्योहार के बीच में उसका नया साल भी बड़े ही जोर के साथ, जश्न के साथ मनाया और सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीनी इस बार अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की ड्यूटी में तैनात कर देंगे, जिसका नाम है फुजियान। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत में पूरी तरह स्वदेशी आईएनएस विशाल पर काम तेजी से चल रहा है और चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का वजन 85,000 टन है। फुजियान 320 मीटर लंबा है। इसका डेक 80 मीटर का है। फुजियान चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप 003 के तहत बनाया गया है। चीन का दावा है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है। इस सिस्टम में एयरक्राफ्ट को कैटापुल्ट के जरिए कम से कम जगह से टेक ऑफ कराया जा सकता है। फुजियान चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे चीन स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शंघाई स्थित सहायक कंपनी जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया है। चीन दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद महासागर में भी दबदबा बनाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की छड़ी लगाना चाहता है। इसके लिए वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। दो 2035 तक के अपने प्लान के मुताबिक चीन 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है। हालांकि चीन के पास क्रूजर सिर्फ एक है। 32 डिस्ट्रॉयर और 48 फ्रिगेट्स के साथ चीनी नौसेना दुनिया की शीर्ष नौसेनाओं में शामिल है। उसके पास 51 कॉर्वेट्स, 57 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स, 56 डीजल अटैक सबमरीन, 9 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 6 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, मिसाइलों से लैस 86 कोस्टल पेट्रोलिंग बोट्स और 223 कोस्ट गार्ड शिप है। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में फुजियान अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। इस पर चीन अपने कई तरह के फाइटर जेट्स को तैनात करने जा रहा है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर चीन अभी अपने J-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स तैनात करेगा, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाद में इस पर चीन का फ्यूचर फाइटर जेट J-35 तैनात किया जा सके। इसके अलावा फुजियान पर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट KJ-600 तैनात रहेंगे। फुजियान अपने साथ 50 मानव रहित सशस्त्र बोट्स भी कैरी करेगा। तो चीन दावा भले ही करे कि फुजियान किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका का हर एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के फुजियान से काफी शक्तिशाली है। अब देखिए दुनिया के किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फुजियान तीसरा होगा। भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में हैं और तीसरे पर काम चल रहा है। इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ब्रिटेन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब एक बड़ी खबर सुनिए। समंदर का दादा बनने के चक्कर में चीन ने फुजियान तो बना लिया, लेकिन जंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। चीन में इन दिनों ट्रेन्ड पायलट्स की घनघोर कमी है। चीन के पास ऐसे पायलट्स तो हैं ही नहीं जो जंग जैसे हालातों में फाइटर जेट्स उड़ा सकें या आसमान में डॉग फाइट कर सकें। चीनी नौसेना ब्रिटेन और यूरोप के पायलट्स को मोटी मोटी सैलरी ऑफर करके इस कमी को पूरा करने में लगी है।
यानी चीन ने भले ही समंदर पर फाइटर जेट्स लेकर तैरने वाले भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए, लेकिन उन पर तैनात फाइटर जेट से असली जंग लड़ने वाले जंगबाज तो चीन के पास है ही नहीं। इसलिए चीन हॉलीवुड स्टाइल में सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है और दुनिया को डराना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।